वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। लास्ट टाइम अपनी यूनिट चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे बेस्ड ऑन केवीएल एंड केसीएल। और केवीएल और केसीएल के बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए थे, दैट इज बेस्ड ऑन क्यूब शेप। आज उन्हीं में से एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लेके चलते हैं एक क्यूब, एक ऐसा क्यूब जिसके अंदर 11 रजिस्टर सेट है। मीन्स जनरली जो अपने पास जो क्यूब होता है उसके 12 एज होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका एक एज जो है वो क्या है, मिसिंग है। और जो वैकेंट एज है उसी के अक्रॉस आपने क्या लगाई है, सेल यहाँ पर कनेक्ट की है, ठीक है। ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है। ये जो 12 एजेस दिख रहे हैं आपको इस क्यूब के, वो 12 एजेस क्या हैं, एक्चुअल में 12 रजिस्टर्स को क्यूब की शेप में सेट किया गया है। एक ऐसा एज इस क्यूब का मिसिंग है जो उसके अक्रॉस आपने एक सेल को कनेक्ट किया है। सभी रजिस्टर क्या है, इसके इक्वल रजिस्टर हैं और इसका ईएमएफ आपने मान लिया क्या है, ई है। अब आपको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मींस आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसका इंटरनल रजिस्टर मींस जो आपने इक्वल रजिस्टर जो 11 आपने यूज किए हैं, 11 इक्वल रजिस्टर जो इसमें आपने यूज किए हैं, वो हम मान लेते हैं उन सभी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब देखो फिर से इसमें भी जब हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपने एक बात का याद रखना है कि जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, मींस इनिशियल पॉइंट जो करंट का एंटरिंग पॉइंट है और जो एग्जिट पॉइंट है, वहां पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रखे वो इस तरह से रखें कि सेम रूट पे सेम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2I करंट यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 2I करंट स्टार्ट किया है और इस डायरेक्शन में फिर यहाँ पर पहुंचते इसके पास दो रास्ते आए, तो I करंट यहाँ से निकल गया, I करंट यहाँ से निकल गया। अब जो करंट I यहाँ से आया था उसमें से मैंने I1 करंट यहाँ सेंड कर दिया, तो इधर क्या बचेगा, I माइनस में I1 करंट चला जाएगा, ठीक है। अब I करंट जो यहाँ से यहाँ तक चल के आया था, I करंट, इसके पास भी दो रास्ते हो गए, इसके पास भी दो रास्ते हुए, तो इसमें भी फिर से मैंने I1 करंट इसका इधर भेज दिया और I में से अगर I1 करंट इस साइड का है तो यहाँ पे कितना बचेगा, I माइनस में I1 बचेगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने इस डायरेक्शन में ही I1 क्यों लिया, मैंने यहाँ पर I1 क्यों नहीं लिया। तो बेटा देखो, जो मैंने I1 ये लिया है तो I1 एक और दो रजिस्टर को क्रॉस करके फाइनल तक पहुंच रहा है, तो एक और दो रजिस्टर को क्रॉस करके ये फाइनल तक पहुंच पाएगा। अगर मैं यहाँ पर करती I1 तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तब जाके ये पहुंच पाता। और I1 माइनस में I1 जो इधर लिया है वो 1 1 2 3 4, सारे रास्ते इनके सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रखना है, ओके। तो I माइनस में I1 करंट यहाँ से आया है, I माइनस में I1 करंट यहाँ से आया है, तो इस ब्रांच के अंदर जो अपना करंट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I माइनस में I1 आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I माइनस में I1 करंट आपका यहाँ पर आया है, राइट। अब यहाँ पर पहुंचते इसके पास फिर से दो रास्ते बच जाते हैं, तो ये क्या करता है, I माइनस में I1 करंट यहाँ सेंड कर देता है, I माइनस में I1 करंट इस साइड सेंड कर देता है। अब I माइनस I1 करंट आ रहा था, I1 करंट यहाँ से मिल गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, I करंट बचेगा इसके पास, ठीक है। अब I माइनस में I1 करंट यहाँ से आ रहा है, I माइनस में I1 करंट, और ये इस डायरेक्शन से I1 करंट जब इसके अंदर मैच हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I और I मिलके टोटल यहाँ से फिर से कितना एग्जिट आ जाएगा, 2I करंट बाहर निकल जाएगा, 2I करंट ही इसके अंदर एंटर किया था। तो ये तो था इसका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज R की वैल्यू को फाइंड आउट करना। R की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते थे, बाय द हेल्प ऑफ द केवीएल। केवीएल में क्या था, पहले आप लूप कंसीडर करेंगे, फिर लूप की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे और फिर आप केवीएल को अप्लाई कर दोगे। तो इसके हम नेमिंग कर लेते हैं, जैसे A B C D F G H I, कुछ भी नेमिंग आप रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने जो शुरू में लूप कंसीडर किया है वो मैं इस तरह से लूप कंसीडर करूंगी कि मेरे पास मिनिमम से मिनिमम तो उसके अंदर फैक्टर आए, कैलकुलेशन मेरी मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए मींस, ठीक है। तो मैंने ये लूप कंसीडर कर लिया और इसके डायरेक्शन ले ली। ये वाली लूप जो मैंने कंसीडर किया है वो जंक्शन से स्टार्ट करती हूँ, दैट इज A, कंसीडरिंग लूप
मैंने लूप कौन सा कंसीडर किया है? ए डी सी बी ई ए, ए डी सी बी ई ए, ये लूप कंसीडर कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन, मैंने लूप की जो डायरेक्शन कंसीडर की है वो क्या की है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर की है। आप जब इसको कॉपी में सोल्व करें बेटा तो ये सारी बातें आप लिखेंगे, कंसीडरिंग लूप दिस टेकिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ठीक है। तो चलते हैं, आपने जंक्शन ए से चलना शुरू किया, करंट है आई, करंट है आई और इसका रेजिस्टेंस है आर, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया? आई इंटू आर। करंट की डायरेक्शन भी वही है, लूप की डायरेक्शन भी वही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप को आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। यहाँ से कितना आ गया? आई वन इंटू आर, और जब आप यहाँ से आए तो करंट कितना आ गया? आई इंटू आर, और जब आप यहाँ से आए तो अब इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2i करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? नेग्लिजिबल दे रखा है। कितना दिया है? नेग्लिजिबल दिया गया है। तो ये जो 2i करंट इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। माइनस में E इक्वल टू 0, माइनस में E इक्वल टू 0, तो आपके पास ये क्या रिजल्ट आ गया? आई आर 2IR प्लस I1R इज इक्वल टू E। इक्वेशन आपने नाम दे दिया इसका 1, ठीक है। अब हम दूसरा लूप इसका कंसीडर करके चलते हैं, कुछ इस तरह से लेके चलेंगे जिससे अपनी कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम हो और जो अननोन नंबर अननोन पैरामीटर आपको फाइंड आउट करने हैं उनको आप इजीली फाइंड आउट कर सको। तो कंसीडरिंग लूप कौन सा लूप कंसीडर करके चल रहे हैं हम? FIHGF, ये लूप मैंने कंसीडर किया। अब इसके अंदर से मैं अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करूं तो इसमें करंट कितना है? I माइनस में I1 इंटू आर, और पहले हम इसकी लूप की भी डायरेक्शन लेंगे, तो लूप की डायरेक्शन चलो क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? I माइनस में I1 इंटू आर प्लस वहां से उस डायरेक्शन में कितना करंट है? ये 2i माइनस में I1, तो कितना आ जाएगा? ये 2i माइनस में I1 इंटू आर प्लस I माइनस में I1 इंटू आर माइनस ऑफ I1 इक्वल टू 0, माइनस ऑफ I1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास ये रिजल्ट? इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। I माइनस में I1, I माइनस में I1, I माइनस में I1, तो ये ओवरऑल कितना आ गया? 4 इंटू में I माइनस I1 इंटू R माइनस ऑफ I1 इंटू R भी लिखेंगे हम इसके साथ में, माइनस में I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4IR माइनस 4I1R, और ये माइनस I1R मैं इसको ऐड ही कर देती हूँ डायरेक्ट, माइनस 5I1R इज इक्वल टू 0, और 4I इज इक्वल टू 5I1R, और R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। I की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 5/4 ऑफ I1, ये I की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या पता है? ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड आने के बाद अब हमने क्या कंसीडर कर लिया? हमने कंसीडर कर लिया कि इस पूरे जो क्यूब की शेप है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने मान लिया कितना है? R है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, और अब इस सेल में से वही करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, तो करंट कितना है आपने लिया है? करंट इसके अंदर 2i करंट लिया है। कितना लिया है? 2i करंट लिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका नेग्लिजिबल मान के चल रहे हो, तो V इक्वल टू E माइनस में IR जो होता था, R की वैल्यू नेग्लिजिबल होने से वो कट हो जाएगी, तो V इक्वल टू E, और V क्या आ जाएगा? I इंटू R। I कितना है? 2i, तो 2i इंटू R आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं, कंसिडरिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, देन आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2IR इज इक्वल टू E, 2IR इज इक्वल टू
ई। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है 2IR इज इक्वल टू ई, ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो। मीन्स आप लिख दोगे क्या, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 3, 1 और थर्ड इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या थी अपने पास 2IR प्लस I1R इज इक्वल टू ई थी ना, ई की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2IR, कितनी आई है 2IR। ध्यान रहे ये जो 2IR है इसमें स्मॉल r है साथ में, और इसके साथ में कौन सा है कैपिटल R है। तो 2IR से 2IR आप माइनस ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट इसको, ठीक है। हाँ जी, तो 2IR आपने इस e की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब देखो i के और y/4 I1 में आपको रिलेशन दे रखा है, तो i यहाँ पे है, i यहाँ पे, केवल I1 एक जगह पर, तो मैं क्या करती हूँ इसमें I1 की वैल्यू को पुट कर दूंगी। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 ऑफ i, I1 की वैल्यू निकालनी तो इसका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा 4/5 ऑफ i। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस I1 की वैल्यू कितनी है 4/5 ऑफ i इंटू r इज इक्वल टू 2IR। I1 की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14, 14/5 i इंटू r इज इक्वल टू 2IR, राइट। अब ये i से i क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और कैपिटल R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 14/14 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ से आपके पास जो R की वैल्यू आई है वो कितनी है 1. R इज इक्वल टू 1.4 R। ये एक्सटर्नल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अपने पास हमने कैपिटल R अज्यूम किया था उसकी वैल्यू क्या है अपने पास 1.4 स्मॉल r। स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है the 11 resistors having each resistance equal to small r, ठीक है। तो ये इसके बीच में रिलेशन है जो कि आपको फाइंड आउट करना था, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन में आपके पास E की वैल्यू गिवन होती 5 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट, तो आप वहां से करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपके पास कैपिटल R की वैल्यू आ चुकी है। अगर यहाँ पर R है, अब देखो इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया, इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में दिया जाए तो कैसे दिया जा सकता है, यहाँ पे स्मॉल r है, स्मॉल r की जगह पे यहाँ पे आपको क्या देखिए हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है 2 ओम का है, हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है 5 ओम का है। तो अपने पास पूरा प्रोसीजर सेम चलेगा, बस लास्ट में उस r की वैल्यू आप पुट कर देना, ठीक है। v की बैटरी की वैल्यू दे रखी है तो बैटरी की वैल्यू पुट करके आप i की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा क्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको लेके चलेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये एक सेल दे दी, इसका ये इसके साथ में एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का कनेक्ट कर रखा है, 10 वोल्ट की सेल है, और यहाँ पर और एक आपको गिवन है रेजिस्टेंस 4 ओम का मान लेते हैं, और ये जो गिवन है ये कितना गिवन है आपके पास, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना है, वो भी 4 ओम का गिवन है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया बेटा हमने, ये 10 वोल्ट की बैटरी सेल लगाई है हमने यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपको एक रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 2 ओम, और एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर गिवन है, ये भी कितने ओम का है 2 ओम का है, और यहाँ पर एक और बैटरी आपको गिवन है लाइक दिस, और ये 5 वोल्ट की सेल दे रखी है आपको, ठीक है। ओके, तो इतना देने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि इसके यहाँ से करंट आपको निकाला है, मीन्स इसके जो हर एक बैटरी है सेल है उसके थ्रू से जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो कैसे करेंगे, हमने जो केवीएल के साइन कन्वेंशन और कुछ रूल्स हमने पहले स्टडी किए थे, उसमें हमने क्या स्टडी किया था या क्या कंसीडर किया था कि हमेशा जो हम करंट निकालेंगे, अगर किसी सर्किट डायग्राम में
दो से ज्यादा अगर आपको सेल दे रखी हैं तो जो हाई वोल्टेज वाली सेल होगी, जो हाई वोल्टेज वाली बैटरी होगी, आप वहां से करंट की जो एग्जिट है, वो करंट का एग्जिट आप वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया I1 करंट यहाँ से निकला है, I1 करंट यहाँ से निकला है, तो I1 करंट यहाँ से निकला है, इसमें से हमने I3 करंट को ये वाला रास्ता दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा I3 माइनस सॉरी I1 माइनस में I3। अब I3 नाम मैंने इसको क्यों दिया है, क्योंकि एक बैटरी ये है तो दूसरी बैटरी के को ही आप प्रेफरेंस दोगे सेकंड करंट को, दैट्स ऑल, नॉट ए बिग डील। तो I3 करंट यहाँ से आ रहा था, I3 करंट में से I2 करंट मान लेते हमने यहाँ से निकाल दिया, तो अब इस डायरेक्शन के लिए कितना बचेगा, I3 माइनस में I2 करंट बचेगा। ठीक है, अब I3 माइनस I2 करंट ऊपर से आ रहा था, ये I1 माइनस I3 करंट यहाँ से आया है। अब ये एक पूरी ब्रांच है, इसको अगर आप ऐसे करो तो ये एक पूरी ब्रांच है। अगर यहाँ I2 करंट है तो यहाँ भी कितना बचेगा, I2 करंट बचेगा। कितना बचेगा, I2। अब I2 करंट यहाँ से आ गया, I1 माइनस I3 करंट यहाँ से आया है, तो इस ब्रांच के अंदर जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, I1 माइनस I3 प्लस में I2। ठीक है, और यहाँ से अब I3 माइनस में I2 करंट निकला है, I3 माइनस I2 करंट इधर जा रहा है। अब I1 माइनस I3 प्लस I2 और यहाँ से I3 माइनस I2, ये दोनों जब इस यहाँ से मिलेंगे तो I1 करंट को आप इस डायरेक्शन में ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, तो ये था करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट I1, I2 और I3, मीन्स आपको इन तीनों करंट की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करके दिखानी है। वेरी सिंपल। अब इसके लिए आपने देखा है कि जब भी हमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सोल्व करना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, केवीएल की हेल्प लेते हैं। केवीएल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लूप कंसीडर करोगे, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम, A B C D, ये E1 मान लो और इसको नाम दे दिया E2, सेकंड पैटर्न मान दिया इसको। ठीक है, तो पहले हम लूप कंसीडर करके चलते हैं, जैसे मैंने पहला वाला लूप इसको कंसीडर कर लिया है और इसकी डायरेक्शन भी इस तरह से लेते हैं कि कम से कम नेगेटिव आए हमारे पास। तो मैंने कंसीडर किया, कंसीडरिंग लूप, कौन सा लूप कंसीडर किया है, A D C E1, A D C E1 A, ये लूप मैंने कंसीडर किया है। इस लूप में कंसीडर किया मैंने, मान लिया इस जंक्शन से चलना शुरू किया है, तो यहाँ से करंट कितना आया, I1 माइनस I3 करंट है ये, और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो I इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप इसके अंदर ये आ गया। डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में जब आया है तो लूप की भी डायरेक्शन वही है, करंट की डायरेक्शन भी वही है। रेजिस्टेंस कितना है, तो 2 इंटू में आप लिखोगे I1 माइनस में I3 प्लस में I2। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको इसी लूप के अंदर रहना है, तो अब आप इस डायरेक्शन पर आएंगे, इस डायरेक्शन पर आए तो कितना आ जाएगा, I1 करंट है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो I1 इंटू 1 दैट इज I1। ओके, तो अब आप इस डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो पहले आपके पास बैटरी का कौन सा टर्मिनल आता है, नेगेटिव टर्मिनल आता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, -10 = 0। इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 4I1 माइनस 4I3 प्लस 2I1 माइनस 2I3 प्लस 2I2 प्लस I1 = 10। ये जो माइनस का 10 है इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। 4I1 प्लस 2I1 प्लस I1 कितना आ गया, 7I1, माइनस का 4I3 माइनस का 2I3 -6I3 एंड प्लस का 2I2। ध्यान देखें इसमें कोई स्किप ना हो जाए अपने पास, तो I2 अपने पास एक ही था, = 10, और यहाँ से अपने पास इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है, अब हम सेकंड लूप कंसीडर करते हैं। ये लूप L1 मान लिया, ये लूप L2 मान लिया, और इसमें हम जो करंट के डायरेक्शन लेंगे वो चलो ये वाली ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ताकि सारे पॉजिटिव आ सके मैक्सिमम। तो लूप की डायरेक्शन आपने ये कंसीडर की है। करंट आप इस जंक्शन से चलना स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं, तो करंट कितना है, I3 है, रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो कितना आ गया, 4I3। लूप एक बार मैं आपको लूप का नाम लिखने तो क्या आ जाएगा, A B C E1 A। लूप कौन सा है, लूप A B C E1 A। ठीक है, तो 4I3
4i3 प्लस 2 इंटू में यहाँ पर करंट है अपने पास i3 माइनस में i2, यहाँ से इस डैश में गए तो प्लस का i1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, क्या आ जाएगा 4i3 प्लस 2i3 माइनस 2i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 10। 4i3 कितना आ जाएगा 6i3 माइनस 2i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये अपने पास इक्वेशन सेकेंड आ गई, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट थी, राइट। अभी देखो अपने पास अननोन पैरामीटर कितने हैं, 3 हैं, i1 i2 और i3, और इक्वेशन हमारे पास 2 आई हैं, तो दो इक्वेशंस की हेल्प से आप 3 अननोन पैरामीटर नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको एक लूप और कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो अब की बार मैं जो लूप कंसीडर कर रही हूँ वो मैंने वाली है जैसे डी सी बी ई टू डी, ताकि अपनी कैलकुलेशन कम से कम हो, इस तरह का लूप हम कंसीडर करके चलेंगे। तो कंसीडर किया मैंने डी सी बी ई टू डी, ये लूप मैंने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब आप डी पॉइंट से चलना शुरू किया है तो इसमें रेजिस्टेंस 2 इंटू में i1 माइनस i3 प्लस i2, i1 माइनस i3 प्लस i2, और आगे चलिए तो अपने पास डायरेक्शन अब आ गई है, इसकी डायरेक्शन तो हमने कंसीडर नहीं की, चलो ये डायरेक्शन मैं लिख देती हूँ इसकी, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर करके चलते हैं। तो ये क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन आ गई, तो इसके लिए आप लगाओगे माइनस का साइन, तो माइनस 2 इंटू में i3 माइनस में i2, एंड यहाँ पर i2 करंट है, लेकिन इसका जो सेल का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, सेल का नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप इसको नेग्लिजिबल ही लेके चलेंगे, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, किस क्वेश्चन में तो नेग्लिजिबल दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा, 2 ओम 4 ओम 3 ओम, तो वो जितना भी देता है उसके इनटू में आप i2 करके इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर नहीं दे रखा है, नेग्लिजिबल है, तो आप इस यहाँ से सीधा क्या चलेंगे, -5 पर चलेंगे, -5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इसको इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास 2i1 माइनस 2i3 प्लस 2i2 माइनस 2i3 प्लस 2i2, नेगेटिव है इज इक्वल टू 5। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं ऊपर लिखती हूँ 2i1 एंड i1 अपने पास एक ही है, माइनस का 4i3 माइनस 2i3 माइनस 2i3 माइनस 4i3 और 2i2 कितना आ जाएगा 4i2 आ जाएगा। तो इक्वेशन अपने पास बनी है क्या 2i1 माइनस 4i3 प्लस 4i2 इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3 बन गई है अपने पास। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हम आगे नाम दे देते हैं इसका। ठीक है जी, अब अपने पास 3 इक्वेशन तैयार हैं और अननोन पैरामीटर भी अपने पास 3 हैं, तो उनकी हेल्प से हमें इन 3 इक्वेशंस को सोल्व करना है, और जिसकी वजह से आपके पास i1 और i2 i3 की वैल्यू आ जाएंगी। हाँ जी, तो देखते हैं, ये है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या है 7i1 माइनस 6i3 प्लस 2i2 इक्वल टू 10, 6i3 माइनस 2i2 प्लस i1 इक्वल टू 10। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर माइनस का 6i3 है, यहाँ पर प्लस का 6i3 है, यहाँ पर प्लस का 2i2 है, यहाँ पर माइनस का 2i2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देती हूँ बाय 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 6i3 प्लस का 6i3 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2i2 माइनस का 2i2 कैंसिल हो जाएंगे, 7i1 प्लस i1 8i1 इज इक्वल टू 20, कितना आ जाएगा 8i1 इज इक्वल टू 20, 10 यहाँ पर है 10 यहाँ पर 20, तो i1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20/8 दैट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर मीन्स 5/2। ठीक है,
4 दूनी 8, 4 5 20, 5/2 मीन्स 2.5 एम्पियर। अब आपके पास एक की करंट की तो I1 की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपके पास टारगेट है I2 और I3 की तरफ। तो I2 और I3 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। 6I3 - 2I2 + I1 = 10। एक इक्वेशन ये है, फर्स्ट और सेकंड को आप यूज कर चुके हो। तो अब हम चलते हैं सेकंड और थर्ड की तरफ। सेकंड और थर्ड की तरफ हम कैसे चलेंगे, ऐसा करते हैं, जब आप इक्वेशन थर्ड को देख रहे हो तो यहाँ पर क्या है 4I2 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 2I2 है। वैसे तो मैथमेटिकल वर्क है, ये फिजिक्स का वर्क खत्म हो चुका है। कैलकुलेशन आप जिस मर्जी तरीके से करना चाहे कर सकते हैं, पर हम एक बार इसके आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलो, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड के अंदर उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 with 2 and adding in third। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12I3 minus 4I2 plus 2I1 is equal to 20। और ये कितना अपने पास 2I1 plus 4I2 minus 4I3 इज इक्वल टू 5। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 12 के I3 में से माइनस का 4I3 रहा तो कितना बच गया 8I3 और 2I1 और 2I1 क्या आ जाएगा 4I1 इज इक्वल टू 20 + 5 25। 8I3 इज इक्वल टू 8I3 + 4I1। I1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी आई थी 2.5। कहाँ गई, ये रही 2.5 मीन्स 5/2 आप इसको लिख सकते हो। 5/2 इज इक्वल टू 25। तो 2 से आपने इसको कैंसिल कर दिया। 8I3 इज इक्वल 5 2 10, 10 उस साइड जाके माइनस का तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 15। 5 2 10 उस साइड जाके माइनस का। I3 की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 15/8 दैट इज इक्वल टू 1.875 एम्पियर। कैलकुलेट करना, जस्ट इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास I3 की वैल्यू आ चुकी है, I1 की वैल्यू आ चुकी है और इक्वेशन अपने पास 3 है। इन 3 में से आप कोई भी इक्वेशंस का यूज करके आप I2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं अभी यहीं पर छोड़ रही हूँ। I2 की वैल्यू कैलकुलेट आपको करनी है। कैसे करोगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I3 इन। आप 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करना चाहो कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छे से आसानी लगे। जैसे मैं इसमें पुट कर देती हूँ इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ से अब आप I2 की वैल्यू कैलकुलेट आपको खुद करनी है। आप खुद इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएंगे I2 की वैल्यू कितनी आई है। कैलकुलेट करके इसका कमेंट बॉक्स में या फिर आप नोट्स के जब बनाते हैं तो उसकी पिक उतार के मेरे पास भेजें, तो I2 की वैल्यू मुझे इसमें जरूर मिले। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।